मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है। आशंकाएं किस्म किस्म की पैदा हैं और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। आज यानी 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने कई बड़े ऐलान किए और एक बड़ी मांग भी रख दी। मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले कुछ साल में ईवीएम से होने वाले चुनाव को लेकर लोगों में आशंकाएं हैं। ऐसे में छोटे बड़े चुनाव सीधे बैलेट से कराए जाने चाहिए। इसके साथ ही मायावती ने ये भी कहा कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव हुए बीएसपी का न वोट परसेंट कम हुआ और न ही सीटें कम हुई, लेकिन जब से ईवीएम मशीन से चुनाव होने लगे तब से गड़बड़ शुरू हो गई। बड़े पैमाने पर दलितों का वोट है और उन्होंने बीएसपी को वोट दिया, लेकिन जब उस एरिया का मशीनें निकली तो वो वोट कहीं और का निकल आया। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि ईवीएम में भी को भी लेकर अब काफ़ी आशंकाएं लोगों में पैदा हैं। तो हो सकता है कुछ ये भी, इसमें भी कुछ गड़बड़ी की आशंका तो है। और मेरा तो यही कहना है कि जहाँ तक बीएसपी के जनाधार का सवाल है, बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है। आशंकाएं किस्म किस्म की पैदा हैं और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप लोग मेरी बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि जब से बीएसपी बनी है, 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था। उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर तो मशीन के जरिए जब से हुआ है तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या है वो प्रभावित हुआ। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यदि ऐसा नहीं था तो जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो तब तक तो हमारी पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ तब से ये सब गड़बड़ हो रहा है। तो मायावती ने अपने जन्मदिन पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग रखी। अब देखना होगा कि मायावती की ये मांग पूरी की जाएगी या नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मायावती ने ये भी ऐलान कर दिया कि 2023 में अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में और 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। अब इसका फायदा बीएसपी को कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भी आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।